नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, अभी तक ये समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, उसमें कभी कोई बगावत नहीं हो सकती, कभी उसमें कोई विरोध के स्वर नहीं फूट सकते। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विरोध के स्वर भी हैं, विद्रोह के स्वर भी हैं और साथ में बगावती सुर भी हैं। ये बात हिमाचल से भी हमें देखने को मिली, ये बात हमें कर्नाटक में भी देखने को मिली, ये बात हमें तब भी देखने को मिली जब प्रधानमंत्री ने खुद कई लोगों को फोन किए, खासतौर से हिमाचल में, और ईश्वरप्पा को कर्नाटक में, हिमाचल में शायद कृपाल परमार को शायद फोन किया था कि आप बैठ जाओ। इसके अलावा अभी कल की खबर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बगावत कर बैठे हैं हरियाणा के अंदर। उन्हें कुछ खास चाहिए था और वैसे भी थोड़े से बगावती हैं नेचर से भी, लेकिन अब उनकी बगावत के सुर खुलेआम निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़कर जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। वसुंधरा के स्वर भी तीव्र होते नजर आ रहे हैं, वो आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में नितिन गडकरी के भी कई स्वर ऐसे आते हैं जो संकेत देते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ अंदर एक दाल पक रही है, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है या भारतीय जनता पार्टी की सारी दाल ही काली है, अब क्या कहा जाए, ये तो समय बतलाएगा। लेकिन बहुत कुछ अंदर हो रहा है जो शायद अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हाँ, अब लोगों ने सिर्फ बाहर सड़क पे ही उनके खिलाफ बोलना शुरू नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट है। और मेरी जो बातचीत होती है कुछ सत्ताधीश दलों को, जो लोग हैं उनके साथ में, उससे भी ये चीजें बाहर निकल कर आती कि हाँ, अंदर रोष भी है, आक्रोश भी है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं बीजेपी में जो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर साहस की कमी है, बस क्या कहते हैं ना कि वक्त का हर कोई इंतजार करता है कि सही वक्त क्या हो, यानी कि हथौड़ा तब मारा जाए जब लोहा गर्म हो। तो इन्हीं बगावती सुरों के ऊपर जो भाजपा के अंदर जो विद्रोह पनप रहे हैं, खासतौर से मोदी शाह के खिलाफ, आज हम बात करेंगे। और जो विद्वान आज हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति के बड़े विद्वान है। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अरुण कुमार शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, राजनीति को, समाज को और ना जाने कितनी विधाओं को बहुत ही सूक्ष्मता से समझते हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हिमाचल की पुण्य भूमि से दिनेश कंवर जी मौजूद हैं, जो वहां से कुछ ऐसी खबरें ले आते हैं कई बार निकाल के कि जिसको देख के मैं भी चौंक जाता हूं और मुझे लगता है कि हाँ, अब अंदर से दाल काली है। तो दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज दिनेश जी बात आपसे शुरू कर ली जाए। क्या कहते रहे कि देवभूमि से हैं आप, और देवभूमि को प्रणाम करके कुछ ना कुछ तो अंदर से निकलेगा। जब आप बात कहते हैं तो दुनिया सुनती है। तो जरा बताइए, भाजपा के अंदर ये पनपता हुआ बगावत, विद्रोह, ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? कुछ तो अंदर मतलब पक रहा है जो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा लगेगा जैसे ज्वालामुखी होता है ना, डोरमेंट ज्वालामुखी होते हैं, तो अंदर से वो ना उबलते रहते हैं लेकिन वो फटते नहीं है। पर फिर एक वक्त ऐसा आता है वो फट जाते हैं और फिर लावा ही लावा बाहर निकलता है। सर, ये हम क्या उसके नजदीक आ रहे हैं क्या, उस स्थिति के? दिनेश जी, पहले तो मेरा आप सबको प्रणाम। और देवभूमि की आपने बात की, तो देवभूमि में लावा बहुत शांत रहता है। यहाँ के लोग बहुत सहनशील और साथ में मैं कहूँ पेशेंस रखने वाले हैं, लंबी पेशेंस। और थोड़ी सी घटनाक्रम के साथ वो एकदम से उबाल नहीं खाते और कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम हमने हाल ही में 8 महीने पहले इलेक्शन जब हुए, पिछले साल 10 महीने पहले, तो ये बगावती सुर इस कदर देखने को मिले कि बहुत सारी सीटों पर बागी कैंडिडेट खड़े हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। मतलब जो डिसिप्लिन और अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी एक करती थी, वो वहां पर ध्वस्त हो गया।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दूसरा डिसिप्लिन के साथ दूसरी क्या चीज देखती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने जो वाक्य बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य होगा और उसके आगे कोई भी प्रश्न नहीं होगा कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होना ही है। लेकिन आपने सब इस बात के गवाह हैं, सबने सुना है वो वीडियो और वो ऑडियो जो वायरल हुआ। मैं इस बात से इत्तेफाक तो रखता हूं कि जी बगावत हो जाती है, कहने का हक होता है हर किसी को, परिवार में हो जाती है कि नहीं उन्होंने मुझे कहा, पिताजी ने ये कहा और मैंने उनकी नहीं सुनी, ये एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने ये बात पूरे मोहल्ले को बता दी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कृपाल परमार जी ने नरेंद्र मोदी जी का फोन सुना और उन्होंने जब मोदी जी ने उनको कहा कि आप बैठ जाइए, आप इलेक्शन ना कंटेस्ट करें, तो उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपका हर वाक्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अब चुनाव से नहीं हटूंगा। और ये इतना कहने के साथ ही वो फोन जब कटता है तो उसके बाद वो सारी डिस्कशन, दो लोगों के बीच की बात पूरी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया और नेशनल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वो हमें ऑडियो सुनाया गया। तो वो एक शुरुआत जो अंदर दबी हुई चिंगारी थी, उसको बाहर निकलने की वो शुरुआत वहां से हुई है। उसके बाद आपने कर्नाटका भी देखा, कर्नाटका के बाद अब आप बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, हम जब तानाशाही रवैया अपनाएंगे राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति में, तो ऐसी संभावनाएं सामने आने की बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान में हम लोग पिछले 75 साल से आजादी की बात करके हम उसमें जी रहे हैं। और ये जो नई जनरेशन है, ये आजादी के बाद की, अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत सारे आजादी के बाद के हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो आजादी से पहले के लोग हैं, जिनको ये सब चीज की समझ और वो सब चीज वो समझ सकते हैं कि उनको उनमें झुकने का वो भी वादा रहा होगा। लेकिन अब नहीं है वो बात, अब वो बात बिल्कुल नहीं है और अपने हक के लिए लोग लड़ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि लोगों की सुनी नहीं जा रही है, उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि अभी आप 4 कदम चलेंगे और अभी आप 4 कदम पीछे हटेंगे। तो ये फौज वाला माहौल जो है, डिक्टेटरशिप का जो माहौल है, इस माहौल से परेशान लोग, और अब तो आने वाला चुनाव है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनके टिकट कटेंगे, उनको टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न होने लगी हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग अब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि लोहा गर्म हो ले, और जैसे ही वो उस परिस्थिति पे पहुंचेंगे वो हथौड़ा जरूर मारेंगे। मैं यहाँ पर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को आप भूल रहे हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा शासन के आंख की किरकिरी बने हुए हैं। वो चाहे ना चाहे उनको साथ में लेकर चलना पड़ रहा है, ये मजबूरी दिख रही है उनकी। लेकिन जब इसके बावजूद कि वो उनको नहीं चाहे ना चाहे, गाहे बगाहे आए दिन योगी जी मोदी जी को कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी कर देते हैं। तो ये बगावत के जो सुर हैं ये अभी कम है, अभी ये बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे होने वाला क्या है। तो कुल मिलाकर मोदी और शाह की ये जो जोड़ी है, ये पूरी भाजपा के लिए एक अब सरदर्द मुझे तो लगता है बन चुकी है, और वो इससे निजात पाना चाह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा। जी, अरुण जी के पास